अस्सलाम वालेकुम। आई एम दिलदार हुसैन भुट्टो फ्रॉम नमल इस्लामाबाद। दोस्तों, नमल इस्लामाबाद ने अपने सारे कैंपसेस में बीएस, एमफिल, पीएचडी के एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं, जिसकी लास्ट डेट 12 दिसंबर है। डेट एट द एंड एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। सो एज अर्ली एज पॉसिबल, जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं तो आप वो फॉर्म फिल करें, ताकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल पता चल जाए कि ये मिस्टेक थी और आप उसको करेक्ट कर सकें। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं अब ये बताने वाला हूँ कि आपको काफ़ी क्यूरीज होंगी, क्योंकि आप जूनियर्स हैं, आपको नहीं पता कि फॉर्म वगैरह का, और आपको हर चीज़ नंबर क्या क्या अपडेट कर रही है वेबसाइट पे, सारा कुछ मेंशन नहीं होता। जो जो क्यूरीज आपके पास होती हैं वो वेबसाइट पे मेंशन नहीं होती, और नमल जो ऑफिस है वो कॉल भी नहीं उठाते। तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, ऐसे सीनियर्स की ज़रूरत होती है जो आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी दें और आपको गाइड भी करें जो जो आपको क्वेश्चन हैं और नमल के बारे में, या कुछ और भी, कोई कुछ भी होते हैं डिपार्टमेंट के बारे में। तो आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। प्लेटफॉर्म आप कहीं से भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर नमल का एक फेसबुक पेज हो या ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर लें। फेसबुक तो सारे यूज़ करते हैं, तो नमल के इतने ज़्यादा ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, जहाँ पे सीनियर्स वहाँ पे जूनियर्स को गाइड कर रहे होते हैं। आप सिर्फ आपने नमल इस्लामाबाद के ग्रुप्स सर्च करने हैं, 3-4 ग्रुप्स आप मतलब कि ज्वाइन कर लें। एक मेरा भी अपना पर्सनल ग्रुप है नमल का, जो कि मैं चला रहा हूँ काफ़ी टाइम से, और वहाँ पे एक्टिव मॉडरेटर्स और एडमिन्स रखे हैं, जो और मैं खुद भी वहीं पे हूँ और जूनियर्स को गाइड कर रहा हूँ हर हिसाब से। आप एक क्यूरी जो है, आपने जो भी क्वेश्चन हो वो आप पोस्ट कर दें, आपको उससे रिलेटेड इंशाल्लाह अथेंटिक आंसर मिल जाएंगे। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि आपका एक कांटेक्ट सीनियर्स के साथ हो, वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट देंगे, क्योंकि आप तो नमल से आने से रहे कि काफ़ी स्टूडेंट्स दूर से होते हैं और नमल वाले कॉल उठाते नहीं हैं, तो आपको सीनियर्स की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि यहाँ पे जब स्टेप्स हैं, ये नहीं है कि सिर्फ अप्लाई किया और टेस्ट दिया और बस एडमिशन हो गया, नहीं, इसमें काफ़ी दरमियान में ऐसी प्रोसेस होते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या क्या करना होता है। सो इसलिए इन सब से बचने के लिए आपका कोई ना कोई सीनियर के साथ कांटेक्ट होना चाहिए, या कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए जहाँ पे आप सीनियर्स से गाइड लेते रहें। अब एक मैं कंप्लीट रोड में ओरली बता दूंगा शॉर्ट में कि क्या क्या प्रोसेस दरमियान में होता है। ठीक है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, और टिल द एडमिशन में आपको एक कंप्लीट सा रोड मैप तैयार किया था, वो मैं आपको ओरली बता देता हूँ। तो रोड मैप ये है कि जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे जाते हैं नमल की, और अकाउंट क्रिएट करते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो एक चालान जनरेट हो जाता है। आप वो चालान जनरेट करते हैं और किसी भी अस्करी बैंक में, जो कि वहाँ पे मेंशन होगा कि ये बैंक है, इस बैंक में आपने जमा करवाना है, उस बैंक में आपने जाना है, वो अपना चालान फॉर्म जो है वो जमा करवाना है, और वापस आके उनकी पिक्चर वगैरह दोबारा अपलोड करनी है। जैसे ही आप पिक्चर अपलोड करेंगे, फिर आपको एक ईमेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिटेड हो चुकी है, और 2-3 दिन तक फिर वो एप्लीकेशन के जो आपने फॉर्म फिल किया है, आपको क्रेडेंशियल्स, पासवर्ड, ये दोनों आपने एनी हाउ याद करने हैं। आपने खुद फॉर्म फिल करना है या किसी से फॉर्म फिल करवाना है, तो जो ईमेल और आप पासवर्ड यूज़ करेंगे वहाँ पे, वो आपके पास होना लाजमी है। ऐसा ना हो कि मैं भूल गया हूँ या मैं भूल गई हूँ, ये आपने लाजमी अपने पास रखना है, क्योंकि आपको टिल द एडमिशन ये कई बार अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। सो आप जैसे ही चालान की पिक्चर अपलोड करेंगे तो एक ईमेल आएगी कि सबमिटेड ऑनलाइन, आपका एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है। तो रिसीव हो गई होगी, सबमिटेड ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन स्टेटस में होगा। फिर कुछ दिनों बाद आपकी एप्लीकेशन जब वेरीफाई हो जाएगी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, वो आपके वेरीफाई हो जाएंगे। तो फिर दोबारा ईमेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन वेरीफाइड हो चुकी है। जब वेरिफिकेशन हो जाती है, तब आपका के फॉर्म जो है वहाँ पे प्रॉपरली रिसीव्ड हो जाता है। फिर उसके बाद जब ये एंट्री टेस्ट की डेट आएगी, तो आपको उसी फॉर्म के अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर एंट्री टेस्ट का एक एडमिट कार्ड आ जाएगा, जो कि आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। फिर आपने वो एंट्री टेस्ट का फॉर्म डाउनलोड करना है, और उस एडमिट कार्ड पे वो डेट मेंशन होगी कि किस डेट को है और किस टाइम है और कौन से ब्लॉक में होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका एंट्री टेस्ट हो जाता है, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद इसका रिजल्ट आ जाता है और लिस्ट लग जाती है, इंटरव्यू लिस्ट लग जाती है कि आपका अब इंटरव्यू है। इंटरव्यू ऑलमोस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स का होता है जो पास हो जाते हैं, लेकिन जिनका नाम इंटरव्यू में आता है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि उनका एडमिशन हो गया है। इंटरव्यू के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स गिर जाते हैं। फिर इंटरव्यू जब हो जाता है
तो सॉरी एंट्री टेस्ट हो जाता है, उसके बाद इंटरव्यू की कॉल आ जाती है कि आपका इंटरव्यू इस दिन है। तो उसका भी इंटरव्यू कार्ड भी वही एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन होगा और वहाँ से आप दोबारा डाउनलोड करेंगे, फिर इंटरव्यू देने जाएंगे। और इंटरव्यू देने के बाद कुछ ही दिनों बाद जब फाइनल लिस्ट लगती है कि इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं, तो आप वो लिस्ट जो है वेबसाइट पे भी देख सकते हैं और अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भी देख सकते हैं कि आप सिलेक्ट हुए हैं या नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहा है या फिर सॉरी। तो इन दोनों में तो यहाँ तक एक प्रॉपरली होता है। फिर जब आपका कॉन्ग्रेचुलेशन आता है तो नीचे चालान जनरेट हो जाता है आपका कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ी है वो आप अपनी अस्करी बैंक में या किसी भी बैंक में जो मेंशन होगी इस चालान में, आप उसमें वो जमा करवा दें। फिर आपका जैसे ही चालान जमा करवाते हैं और उसकी पिक्चर अपलोड करते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। लेकिन सॉरी अगर आ जाता है तो फिर आपका नमल का जो सफ़र था वो यहीं तक था। फिर नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई कीजिएगा, ये किसी और में भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते रहें, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ नमल में ही अप्लाई करें, क्योंकि इस्लामिक में भी एडमिशन ओपन है और कुछ ही दिनों बाद ये एयर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ओपन हो जाएंगे। और बहरिया यूनिवर्सिटी भी स्प्रिंग में ऑफ़र करती है और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑफ़र करती है स्प्रिंग में, तो उनमें भी अप्लाई कीजिएगा। और सॉरी टू से कि अगर स्टार्ट में मुझे बता देना चाहिए था कि जो नमल का क्राइटेरिया है मेरिट कैलकुलेशन का, वो ये है कि आपका जो 20% मार्क्स आपका इंटरमीडिएट और मैट्रिक को काउंट होता है, 60% आपका वेटेज एंट्री टेस्ट का है, 60%। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो एंट्री टेस्ट रखता है और 20% इंटरव्यू, मीन के इंटरव्यू के भी 20% मार्क्स हैं। 80% आपका एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू दोनों मिलकर रखते हैं आपके मेरिट बनाने में। 20% सिर्फ आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट है। तो आपके अगर मार्क्स कम हैं तो आप परेशान ना हो कि आपका एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपका एडमिशन ओनली आपका जो एंट्री टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा उसकी बेस पर होगा, ठीक है। सो बस यहीं तक था। आगे मैंने डिस्क्रिप्शन आप लाजमी विज़िट कीजिएगा। जो मैंने आपको कहा है कि अभी जो भी ग्रुप वगैरह जो मैंने अपना बनाया हुआ है फेसबुक का, जहाँ पे हम ऐड हैं, हम गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, जो क्योंकि काफ़ी क्यूरीज होती हैं, स्टूडेंट्स अब खुद अप्लाई नहीं कर सकते, शॉप पे जाते हैं 300-400 रुपये फिल देते हैं दुकान वाले को। अब आप इंटरमीडिएट क्लियर कर चुके हैं, आपको 300-400 देने की क्या ज़रूरत है, आपको इतना आना चाहिए कि खुद फॉर्म फिल करें, यूट्यूब से फ़ायदा उठाएँ। इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं मेरी वीडियो देखें, वो आप कोई और भी वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, सीनियर्स हैं, और जिन्होंने ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो आप वहाँ पे मतलब कि अपलोड की होती है वीडियो, स्टेप बाय स्टेप के क्या क्या किस चीज़ में क्या लिखना है और डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ अपलोड करने हैं, ये सारे चीज़ें मैंने एक वीडियो बनाई है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी दे दिया है मैंने। आप वो भी लाजमी देखें। अगर आपको फॉर्म फिल करने में मसला आ रहा है तो आप वो वीडियो देखें। और उस ग्रुप की, जो मैं फेसबुक के नंबर के ग्रुप की बात कर रहा हूँ, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और नंबर से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं स्टेप वाइज। आप सारा वो डिस्क्रिप्शन देखें और नंबर के बारे में जो जो होगा आपको इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। और सीनियर के साथ लाजमी कॉन्टेक्ट में रहें, ज़रूरत पड़ेगी आपको ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लें, वहाँ पे क्यूरीज अपनी ड्रॉप करें। आप क्यूरीज जैसे ही ड्रॉप करेंगे आपको उनके आंसर्स वगैरह सही से मिलेंगे। नमल की कॉल का इंतज़ार इतना ना करें, ठीक है। और ग्रुप्स के जो एडमिन्स हैं उसमें ज़्यादा कंटेक्ट रहें। बाकी जो दूसरे होते हैं, सीनियर्स होते हैं, लेकिन किसी मिसगाइड भी करते हैं, लेकिन अथेंटिक जो बंदे हैं उनके साथ कंटेक्ट में रहें। और ऑल द बेस्ट। अभी से स्टार्ट में अप्लाई कर दें, ठीक है, किसी का वेट मत करें। बस यही तक था। और इंशाल्लाह बस हमारे साथ कांटेक्ट में रहें। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये होता है तो मैं एंट्री टेस्ट की एक वीडियो अपलोड कर दूंगा कि एंट्री टेस्ट आपने कैसे प्रिपेयर करना है और इंटरव्यू है वो कैसे प्रिपेयर करना है। ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं आपके मेरिट होने पे। तो ये इसका प्रॉपर रोड मैप भी मैंने बनाया है, मैंने स्टेप बाय स्टेप कि आपने क्या क्या करना है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो जो चीज़ें हैं कि अकाउंट कैसे वेरीफाई करना है और क्या क्या करना है, दरमियान में ये मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा और इंशाल्लाह अपलोड करता जाऊंगा। तब तक दुआ में याद रखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी कोई पूछे आपसे नमाज के बारे में तो काइंडली हमारा जो वीडियो है उसका लिंक शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।